कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ ऐसा ही होता हुआ फिर से नजर आ रहा है अक्षय कुमार के साथ में। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। भाई, हम तो चाहते हैं कि लाहौर 1947 ने पहले से डेट बुक करी हुई है गणतंत्र दिवस 2025 की। ये आप सब भी जानते हैं, ये अक्षय कुमार भी जानते हैं, ये मेडक वाले भी जानते हैं। लेकिन इसी दिन अब उतारने का फैसला किया जा रहा है। जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, हम तो 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, हम ये भी बता चुके हैं ऑडियंस क्या चाह रही है, जनता क्या चाह रही है। तो इसके अंदर अब ये आ रहा है कि 24 तारीख को स्काई फोर्स अक्षय कुमार की रिलीज़ की जाएगी। भाई देखिए, स्काई फोर्स का पर्सनली मैं विरोध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये भी देशभक्ति की मूवी है और ऐसे में यही लगता है कि यार जो अपनी ऑडियंस है, जो देशभक्ति की मूवी देखने वाली ऑडियंस है, वो यहाँ बंटवारा होगा। सीधा सीधा नुकसान दोनों फिल्मों को हो सकता है। अब एक सवाल है कि जीतेगा कौन। इसका जवाब हमने पोल किया था, आप सबने रिजल्ट में अपने बता ही दिया। हमारा जो पोल था उसके हिसाब से 91% लोग मान रहे हैं कि सनी पाजी की फिल्म लाहौर 1947 इस क्लैश में जीतेगी। ठीक है, और सिर्फ 9% हमारे पोल के हिसाब से अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स के साथ में थी। मतलब मेरा पर्सनली मानना है कि इस तरह का क्लैश होना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि दोनों फिल्म का कंटेंट थोड़ा देशभक्ति वाला कंटेंट है। इमोशनल कंटेंट ज़्यादा है लाहौर 1947 का, और पेट्रोलिज्म वाला, देशभक्ति वाला कंटेंट है स्काई फोर्स का ज़्यादा। और दोनों फिल्म के अंदर भारत पाकिस्तान का जो है वो संबंध आपको दिखाई देगा, क्योंकि लाहौर 1947 विभाजन के बाद की स्थितियों पर बनी थी। जब एक मुस्लिम परिवार यहाँ से पाकिस्तान जाता है तो वो जो फील करता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फ़र्क, वो आपको इस फिल्म में दिखाई देगा। और उसके अलावा इंसानियत के रिश्ते दिखाई देंगे। स्काई फोर्स 1965 की वॉर के ऊपर बेस्ड है, उसमें भी भारत पाकिस्तान है, और भारत की जो पहली एयर स्ट्राइक आप कह लीजिए उसके ऊपर बेस्ड फिल्म है। और मतलब मुझे तो बेसब्री से इंतज़ार है, लेकिन जाहिर तौर पर लाहौर 1947 का इंतज़ार यहाँ पर ज़्यादा है। अब ऐसे में मतलब मैं ये कहूँगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि मैंने क्यों कहा, क्योंकि अक्षय कुमार की कई फिल्में लगातार लाइन से फ्लॉप हुई और उसी चक्कर में ये फिल्म डिलेड की गई है, पोस्टपोन की गई है। और ये उम्मीद से कि सही समय पर सही जगह पर फिल्म उतारी जाएगी तो शायद इसका रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। और मेडॉक फिल्म को अगर आप देखेंगे इस मामले में, वो मुझे लगता है कि काफ़ी सोच समझ के फैसला लेते हैं। स्त्री 2 की कामयाबी पे उन्होंने जो फैसला लिया तुरंत वाला, वो आपने देखा। मतलब फिल्म को प्रीपोन करके लाया गया, उसका नतीजा भी उन्हें भुगता। मेडॉक फिल्म मतलब मुझे स्ट्रेटजी के हिसाब से लगता है कि बहुत शानदार स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं, और इसी नाते लगता है कि जब स्काई फोर्स को वहाँ लेके आएंगे तो उनके मन में कोई ना कोई कंटेंट को लेकर स्ट्रेटजी वहाँ मौजूद होगी। लेकिन ये हमें ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे स्क्रीन्स तो लिमिटेड हैं और हिंदी, दोनों फिल्में हिंदी की फिल्में हैं, हिंदी बेल्ट की फिल्में हैं, तो ऐसे में स्क्रीन आपको शेयर करना पड़ेगा। अगर ये देखा जाए कि क्या ये दोनों फिल्मों को नुकसान होता है, दोनों फिल्मों को फ़ायदा होता है, तो एक सिंपल रूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। डेफिनेटली स्क्रीन कम शेयर होती हैं, स्क्रीन कम होती हैं, तो एक फ़ायदा ये होता है कि स्क्रीन भरी हुई ज़्यादा लगती हैं। मतलब ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो सिनेमा का बढ़ जाता है। और अगर दोनों में से कोई एक फिल्म अच्छा कर रही है तो धीरे धीरे वो ज़्यादा स्क्रीन अपने आप ले ही जाती है। लेकिन शुरुआत के पहले हफ्ते का झटका तो दोनों फिल्मों को थोड़ा झेलना पड़ता है, क्योंकि स्क्रीन कम हो जाती है। तो ऑडियंस कहीं देखना चाहती है तो उसको कम जगह देखने का मौका मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर क्लैश हुआ तो दोनों फिल्में ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा कुछ है नहीं। और जो ब्लॉकबस्टर कौन सी होगी? ब्लॉकबस्टर वही होगी जिसका कंटेंट शानदार होगा, जिसको लोग पसंद करेंगे। ब्लॉकबस्टर तो वही होगी। ऐसे में अगर एक फिल्म बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई, जैसा हमने गदर के टाइम पे देखा था, गदर 2 के टाइम पे, तो अक्षय कुमार की फिल्म जो ज़्यादा अच्छा कर सकती थी वो उतना अच्छा नहीं कर पाई, 100 करोड़ के आसपास के बिजनेस पे रह गई। गदर 2 इससे ऊपर जा सकती थी। शुरुआत का जो आपने सबने देखा कि क्या रिकॉर्ड्स बन रहे थे लगातार, अगर वहाँ पे स्क्रीन ज़्यादा होती तो वो और बड़ा कारोबार कर सकती थी शुरुआत के अंदर। बाद में तो हमने देखा कि गदर 2 सिंगल हैंडेडली आगे निकल गई थी, स्क्रीन की बाद में समस्या नहीं थी। तो लेकिन ये अच्छा हो सकता है कि जनवरी के आसपास में मतलब इस ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ जाए, आपको सिनेमा भरे नज़र आए, और ऐसे में इसके बाद में जो कंटेंट अच्छा होगा वो चलता हुआ नज़र आए। लेकिन मुझे ऐसे में याद आता है कि जब कॉफ़ी विद करण में ये सवाल पूछा गया था सनी पाजी से कि उनको कैसा लगा जब अक्षय कुमार उस दिन फिल्म लाए, तो उन्होंने कहा कि मैंने बोला था अक्षय कुमार को कि प्लीज़ मेरी फिल्म बहुत समय बाद आ रही है, आप अपनी फिल्म को थोड़ा आगे बढ़ा लो। तो उस समय अक्षय कुमार ने कहा था कि नहीं चलता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, इंडस्ट्री में चलती हैं, दोनों फिल्में चल जाती हैं। तो अक्षय कुमार उस समय नहीं लाए, और हालांकि उसके बाद अक्षय कुमार की वो फिल्म के बाद वैसे चली भी नहीं है फिल्में, आप देख लें। तो वो नुकसान जो हमारे ऑडियंस हैं उनमें से कई ने कहा कि भाई सनी पाजी के फैंस बहुत नाराज़ हैं,
तो डेफिनेटली ये नाराज़गी तो थोड़ी रहेगी रहेगी, लेकिन अगर वो अच्छा कंटेंट लेके आते हैं तो कंटेंट को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है कि जो हमने देखा है इस तरह की फिल्में जब आई हैं, खासकर स्काई फोर्स वाली, तो वो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाई हैं। चाहे आप फाइटर की बात ले लीजिए या वैलेंटाइन डे की बात ले लीजिए, तो जितना बड़ा कारोबार की उम्मीद थी उतना बड़ा कारोबार कर नहीं पाई। और ऐसे में क्लैश में फिल्म लेके आना तो मुझे लगता है नुकसानदायक हो सकता है। लेट्स सी जो अपडेट होगा आप तक ज़रूर लेके आएंगे। और आप ज़रूर बताइएगा, अगर हालांकि पोल में आपने बता ही दिया, मैं दोबारा पोल डाल दूंगा, तो क्या ये फैसला अक्षय कुमार का या मैडॉक फिल्म का सही है, फिल्म को क्लैश कराने का, या उनको फिल्म आगे ले जानी चाहिए थी? इसका आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। पिछले पोल में तो आपने भरपूर सपोर्ट किया, भरपूर कमेंट्स है, और उसमें तो रिजल्ट एकदम क्लियर था। लड़ाई होगी तो लाहौर 1947 जीतने ही वाली है। लेकिन क्या यहाँ से अक्षय कुमार को फिल्म आगे ले जानी चाहिए थी? क्या क्लैश कराना चाहिए था कि नहीं कराना चाहिए था? इसके ऊपर मैं पोल कर रहा हूँ। नीचे कमेंट्स में इसका आपके लिए पोल भी रहेगा, तो प्लीज़ पोल कीजिए, जवाब दीजिए, और उसको आगे किसी एपिसोड के अंदर हम ज़रूर शामिल करेंगे। नमस्कार।